आजकल मार्केट में एक नया स्कैम चल रहा है। स्कैम ये है वशीकरण। ठीक है, वशीकरण का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर आपको किसी को वश में करना है, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, पर आपको एग्जैक्टली कोई चीज़ें नहीं बताएगा कि अगर आपको किसी को अपने इशारों में नचाना है ना। पहले ही बता रहा हूँ, अंधविश्वास वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कोई बाबा नहीं हूँ भाई। ठीक है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई झाड़ फूक नहीं बताऊँगा। ठीक है, मगर जो बताऊँगा ना, अगर वो चीज़ें अप्लाई कर दी तो डेफ़िनेटली आप अपने पार्टनर को, किसी को भी अपने इशारों में नचा सकते हो। ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या टेक्निक है, वही मैं बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप ये वीडियो देखो तो कोशिश करना या ईयरफोन लगा लेना या ऐसी जगह बैठ जाना जहाँ पे आपको कोई परेशान ना करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। देखो, आज भी ना लोग अंधविश्वास में रहते हैं, बाबाओं के चक्कर में रहते हैं, तंत्र मंत्र, ये पता नहीं क्या क्या जंतर मंतर के चक्कर में रहते हैं। ये जाप करा लो, वो जाप करा लो। लोगों ने धंधा बना रखा है, आपको बस लूटने के लिए बैठे हैं ये लोग। ठीक है, ये जाप कराओ, वो पूजा कराओ। ये लोग भविष्य देख रहे हैं भाई, ये भविष्य देख रहे हैं। इन पे इतनी पावर है कि आदमी की किस्मत बदल रहे हैं, आदमी का भविष्य बता रहे हैं, आदमी की किस्मत बदल रहे हैं। मैं तेरी तकदीर बदल दूंगा, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा। तो अरे भगवान हो क्या तुम, जो तुम किस्मत बदल दोगे, ये कर दोगे? ठीक है, अगर इतनी ही पावर है तुम्हारे अंदर, इतनी ही शक्ति है, इतनी ही पावर है, इतनी ही शक्ति है, तो यार इतने गरीब लोग हैं, उनका पेट भर दो। इतने बेजुबान जानवर हैं जो रोज प्लास्टिक खाते हैं, रोज कचरा खाते हैं, बेजुबान है जो भूख से मर रहे हैं, उनका पेट भर दो। ठीक है, मन नहीं कर सकते यार। ठीक है, ना तुम मरे हुए को जिंदा कर सकते हो। बस तुम क्या कर सकते हो, तुम अंधविश्वास में रख सकते हो इंसान को। ठीक है, ये कराओ वो कराओ। ठीक है, और मेरे भी बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझे बताते हैं कि सर मैं 3 लाख दे चुका हूँ बाबा को, 4 लाख दे चुका हूँ। मैं हैरान हो जाता हूँ यार सुन के। और उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्लैकमेल भी करते हैं। जैसे कि आपने किसी को फ़ोटोज़ भेज दी। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अपनी आइडेंटिटी किसी को मत दो। बहुतों के साथ ये होता है कि वो अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं और उसके बाद अगर वो पैसे नहीं दे रहे, उतने पैसे नहीं देते हैं, तो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। मैं तेरे पति को बता दूंगा, तेरे घर में बता दूंगा, ये फ़ोटो सबको शेयर कर दूंगा। तो ऐसे तो ये धंधा कर रहे हैं, ऐसा तो ये स्कैम कर रहे हैं। ठीक, और आप लोगों से भी गुजारिश है यार, आप लोगों से भी बस मेरी यही गुजारिश है कि आप ऐसे अंधविश्वास में मत रहो। इतने पढ़े लिखे हो, इतने एजुकेटेड हो, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो यार। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मैं गलत एडवाइस दूँ। मैंने आगे जैसे आपकी इच्छा यार, मेरा काम तो आपको रास्ता दिखाना है। चलना ना चलना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से बच के रहो। ऐसे कोई बाबा फ़ोटोज़ मांगता है तो कभी मत दो। ठीक है, ये आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत मेरे क्लाइंटों के साथ हो चुका है। और अगर आप बचना चाहते हो तो ऐसे लोगों से बच के रहना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी को भी अपने इशारों में नचाना चाहते हो, किसी को भी अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये ना, जो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते हो सामने वाले पर्सन के सामने, ये गिराना बंद करो। बहुत लोग आज भी ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो सामने वाला होता है ना उसकी वैल्यू करता है, ना वो उससे ढंग से बात करता है। ठीक है, आपने कभी आपने एक चीज़ नोटिस करी है, जब कोई इंसान आपको फर्स्ट टाइम मिलता है, वो आपको कैसे ट्रीट करता है? बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अगर जब आप रिलेशनशिप में भी जाते हो तो वो आपको कैसे ट्रीट करता है? बहुत स्पेशल फील करवाता है। वो आपकी बात भी मानता है, बात भी मानती है, आपके हिसाब से चलता भी है। फिर ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि आपका पार्टनर आपकी बात ही नहीं मानता, आपकी बात ही नहीं सुनता? वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा चुके होते हो अपने रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। ठीक है, गिराना नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे मेन चीज़ यही होती है कि अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिरानी। खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, थोड़ा सा ना बोलना सीखो। पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका आप लोगों ने नहीं ले रखा है। जितना होता है उतना करो।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ मत करो, करो यार, करो, पर भगवान भरोसे भी मत रहो, ठीक है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे, कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेन चीज़ है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना बंद करो, खुद के लिए स्टैंड लो। जब तक नहीं लोगे, लोग आपको हल्के में लेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको यूज़ करेंगे, फिर आपको कोने में फेंक देंगे, क्योंकि आप लोग कभी खुद से प्यार ही नहीं करते। आप अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को थमा देते हो, इसलिए लोग आपको हर्ट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको जज करते हैं, और आप उनसे ये उम्मीद लगा रहे हो कि ये मेरे इशारों में नाचे। इशारे में ऐसे नहीं नाचेगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। फिर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके इशारे में नाचे। वो इशारे में तब तक नहीं नाचेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। थोड़ा खुद को बदल के तो देखो, फिर इसका जादू देखना आप, ठीक है। ये एक ऐसा माइंड गेम है ना, जब आप खुद को बदलते हो, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हो, ठीक है, जब आप थोड़ा सा ना बोलना सीखते हो, ठीक है, तो उस इंसान का इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा होता है आपको जानने के लिए। यकीन नहीं आता ना, ट्राई करके देखना। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है ना, जब आप अपने के लिए स्टैंड लेते हो, जब आप उस इंसान को ऐसा पिटन करवाते हो कि अगर तू मेरे बिना रह सकता है ना, तो मैं भी तेरे बिना रह सकती हूँ, क्योंकि उस इंसान को ऐसे लगता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। आप भी उसको वही शो कराते हो, हाँ मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आप जाते हो बाबाओं के पास, ठीक, और बहुत से मेरी वीडियो में भी कमेंट करते हैं, इस बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ, ठीक है। बहुत से लोग मेरे कमेंट में भी बाबा उसका नंबर शेयर करते हैं, इस बाबा के पास जाओ, उस बाबा के पास जाओ। प्रमोशन चल रहा है इनका बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो कभी भी ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना, ये स्कैमर है, ये एक नंबर के फर्जी लोग हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से बचो जितना बच सकते हो, ठीक है। 2026 चल रहा है यार, अभी भी आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हो। मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ भाई, कोई किसी का भविष्य, कोई किसी की किस्मत, कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। ये मैं डंके की चोट में कह रहा हूँ, कोई नहीं बदल सकता, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान किसी की किस्मत बदल सकता है, या तुम्हारी किस्मत वो इंसान बदल सकता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है, ठीक है। शायद थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर ये सच है। लोगों पे डिपेंड रहना बंद करो भाई, लोगों को भगवान मानना बंद करो, लोगों के पैर धोना बंद करो, और जो घर में तुम्हारे माता पिता है ना, उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो, वही तुम्हारी पूजा है, ठीक है। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है संसार में, ठीक है, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा है, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि ऐसे फर्जी लोगों के पीछे पड़ जाते हो, ठीक है। यार अपने वक्त को ऐसे ज़ाया मत करो, एक ही लाइफ है, ऐसे अंधविश्वास में भी मत रहो। मैं बिल्कुल अभी भी कह रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूजा पाठ मत करो, पूजा पाठ करो भाई, जो धर्म बनता है वो करो, पर भगवान भरोसे मत रहना, कभी मत रहना, ठीक है। कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कर्म नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कुछ नहीं बदलेगा। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपके हाथों में। चाहो तो बदल सकते हो, चाहो तो नहीं बदल सकते हो, अब डिसाइड आपको करना है। या आपको ऐसी अंधविश्वास में अपनी ज़िंदगी काटनी है, या आपको इस अंधविश्वास से बाहर निकलना है, डिसाइड आपको करना है। कोई किसी की किस्मत, कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। अभी भी कह रहा हूँ ये बात, मानो या ना मानो, पर यह सच है। अगर किसी को अपने इशारों में नचाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो। ये खुशियों की चाबी दूसरों को थमाना बंद करो, थोड़ा प्यार खुद से करो, ठीक है। जब आप थोड़ा प्यार खुद से करोगे ना, तो हर कोई आपसे प्यार करेगा। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि लोगों पे डिपेंड रहते हो, लोगों के पीछे भागते रहते हो। भागना नहीं है, खुद से प्यार करो, खुद का ध्यान रखो, अपने माँ बापों की सेवा करो, ठीक है। अगर कोई प्यार करता है तो ठीक, नहीं करता है कोई बात नहीं। अगर कोई जा भी रहा है, लाइफ से जा भी रहा है तुम्हारे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में होता है। अगर अभी बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा भी आएगा, ठीक है। पर ऐसे नहीं कि यार मेरे ही साथ क्यों, आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं, आपसे भी बुरी सिचुएशन में जी रहे हैं। पर ये नहीं कि यार मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाता हूँ, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी लाइफ है, इसको अच्छे से जियो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये अंधविश्वास में रहना ना, आज इसे बंद करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई आपका इस्तेमाल करे, कोई आपका मिसयूज़ करे। आगे आपकी इच्छा, जैसा आपको सही लगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी।